सारे कमांडो बांग्लादेश में एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए गए हैं। यानी कि उनको भी कल एक भक्ति ऋषि क्लास शुरू करने वाले हैं वहाँ पे भी। तो हमारे माननीय प्रभु आर्मी से हैं, तो इसलिए हम आर्मी का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे कमांडो गए हैं उड़ करके हवाई जहाज से। अमित गौर प्रभु इज गोइंग टू स्टार्ट अ भक्ति ऋषि प्रोग्राम इन बांग्लादेश। So he was just asking me a question on WhatsApp, how to give the classes. So this is very helpful if you have made this recording, so he can hear the recordings and give classes. So in this way, now Sudama Prabhu will also establish in Indonesia like this. So, okay, भागवतम दीजिए मेरे को, भागवतम। प्रभुपाद जी भागवत के बारे में बोलते हैं। हिंदी you will understand Ram. What is your name? I forgot that. Manohar Ram. You will understand Hindi? Okay. In this way you can learn Hindi. You are not attending Bhagavatam class, you are Hindi class. So in this way you learn Hindi also and you learn Bhagavatam also. In China they have spread Krishna consciousness by saying that we are teaching English through Bhagavad Gita. So like that you can learn Hindi also. Okay. सब लोगों को दिख रहा है ऊपर श्लोक? Okay. श्लोक दिखाया जा सकता है क्या? एक बार हम लोग बोलेंगे। धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् हमें याद हो गया। 1 2 3 4 वेरी नाइस। एक बार और हम लोग गाएंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इससे पहले कि हम क्लास देंगे, आप लोगों का क्लासरूम का एग्जामिनेशन होगा, सरप्राइज क्विज। व्हाट इज धर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजितः? प्रोजित का अर्थ क्या है? माइक आप लोगों के पास में है, जो भी उत्तर देना चाहें वो दे सकते हैं। प्रउज्जित, उज्जित मतलब क्या समझाया गया था? देखिए आज आप चौथी क्लास दे रहे हैं या तीसरी क्लास दे रहे हैं, अब तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुन लेना चाहिए। उज्जित मतलब क्या था? हिंट दे रहा हूं। उज्जित मतलब क्या था? झाड़ू मार के निकाल दिया गया है। कहां से निकाल दिया गया है? अत्र मतलब यहां से, यहां से मतलब भागवतम से। किसको निकाला झाड़ू मार के? एक साथ नहीं, चीटिंग नहीं, एक एक करके बताइए। हाँ हाँ, किसको झाड़ू मारा है? कैटव धर्म को। कैटव धर्म क्या है? कैटव मतलब क्या होता है? चीटिंग। क्या चीटिंग है धर्म में? माइक पे बात करिए। यस, प्रायः जो शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र, वो क्या प्रॉमिस करते हैं? वो सुख की प्रॉमिस करते हैं,
बहुत अच्छा बात इन्होंने बोली है। अर्थ प्रॉमिस करते हैं, अर्थ मतलब आपको किसी चीज से सुख मिलेगा। और क्या प्रॉमिस करते हैं, कहां से सुख मिलेगा? यस, पहला की चीज क्या बोलते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या इससे जीव को सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को बाहर निकाल देगा श्रीमद् भागवतम से। आप आज सुन रहे थे ना प्रभु जी का लेक्चर, उसमें ये बात बता रहे थे ना, धर्म अर्थ के बाद याद आ रहा है? अब रिलेट कर पा रहे? तो ये चीज जो है बाहर निकाल दी गई है। तो किन लोगों को समझ में आएगी? जैसे हम लोग, मान लीजिए आपको बीए करना है संस्कृत से, आपको बीएससी करनी है केमिस्ट्री से, नहीं, आपको एमएससी करनी है केमिस्ट्री से, तो क्या योग्यता है? बीएससी करना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी करना है तो क्या होना चाहिए योग्यता? हाँ, 12वीं हो जाना चाहिए। तो उस तरह भागवत समझने के लिए क्या योग्यता हमने सीखी थी? इसमें क्या, कौन सा शब्द है जो योग्यता बता रहा है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम सताम। और निर्मत्सर का अर्थ क्या है? जिसमें कोई पहले ये बताइए, मत्सरता का अर्थ क्या होता है? एनवी का मतलब क्या होता है? मद मोह, जो ये चीज। एनवी मतलब क्या होता है? ना, द्वेष ना। मत्सरता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। मत्सरता का अर्थ होता है दूसरे के उत्थान से जलन, और ईर्ष्या का होता है अर्थ शत्रु के उत्थान से जलन। थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। ईर्ष्या द्वेष हो सकती है, लेकिन द्वेष नहीं। द्वेष ईर्ष्या हो सकता है, लेकिन ईर्ष्या हमेशा द्वेष नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है। लेकिन द्वेष का मतलब कोई उत्थान कर रहा है तो जलन होने लगती है। हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या एक शब्द यूज किया था? स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति। क्या अर्थ याद है आपको? कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्हाट डज इट मीन? हाँ, यस, बोलिए, बस आ रहा है दिमाग में। यस, हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, और उसमें जो बाधा एक दूसरे के, क्योंकि अपने मैं इसीलिए आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। देख रहे हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यस, वो ये सोचता है कि उसकी जगह मुझे होना चाहिए। हाँ, अर्थात जितनी मुझे भोग मिल रहा है, उस हमेशा लगता है सामने वाले को अधिक मिला, मुझे और प्राप्त करना है। तो इस भावना से मुक्त क्यों भगवान? अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, सब हमने कल चर्चा कर चुके हैं, क्यों भक्त लोग इस कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहते हैं? क्योंकि उनको भगवत धाम जाना है, उन्हें जगत से कोई मतलब ही नहीं। आपको नहीं, कृष्ण को रखते हैं। कृष्ण को रखते हैं। वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ पे एक शब्द आया है शिवदम। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु। वेद्यम का मतलब होता है जानने योग्य, और वास्तवम वस्तु। वस्तु को मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स। ये सब कुछ रियल है, लेकिन क्या ये वास्तविक हैं? क्यों नहीं है? ओके, लेट्स से फ्रॉम तमिलनाडु, व्हाट इज आंसर? We can have a quiz, not zone, south zone. Only difficulty is कि आप लोग को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसलिए you will be at a disadvantage. तो क्विज ये है कि अच्छा क्विज है, क्विज उड़िया बंगाल, नॉर्थ इंडिया एंड देन साउथ इंडिया, लाइक दैट यू कैन हैव क्विज। तो क्विज का एक प्रश्न ये है कि भगवान वास्तव वस्तु क्यों है, और इस जगत की वस्तुएं वास्तव वस्तु क्यों नहीं है? बहुत अच्छा, मुश्किल प्रश्न है। क्या ये कैमरा यहाँ पे है कि नहीं है? या मैं खाली सोच रहा हूँ कि कैमरा है यहाँ पे? कैमरा तीनों। पहले मेरे प्रश्न बताइए। खाली मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा है, ये कैमरा है भी, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि कैमरा नहीं है, लेकिन क्या ये वास्तविक है? तीनों कालों में नहीं रहेगा। यस, कि कुछ साल पहले नहीं था, अभी है, बाद में चला जाएगा। लेकिन क्या भगवान भी ऐसे हैं? समुद्र प्रभु, भगवान का जन्म कब हुआ था? उनके जन्म ही अनादि है। यस, भगवान अनादि हैं, भले ही प्रकट होते हैं। जैसे कि सूर्य अभी मर गया है कि जिंदा है? क्या ये सब प्रश्न कर सकते हैं कि सूर्य जिंदा है, सूर्य मर गया? ये प्रश्न आप सूर्य पे नहीं करते, सूर्य हमेशा रहता है। यस, सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है सुबह के समय? ज्यादा होता है कि कम होता है? देखो, फंस गए। सूर्य का टेम्परेचर उतना ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया ने पकड़ लिया, भगवान ने तपस्या करी। बताइए कि भगवान के पास उतनी शक्ति रहती है। आपको लग रहा है छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, भगवान भगवान ही रहते हैं। जैसे आप देखिए कितना सहज रूप से आपने बोला, हाँ सुबह सूर्य का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। कम नहीं होता है, हमें खाली लगता है कम टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि भगवान जो है वो वास्तव वस्तु है, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं।
कुछ आप कह रहे ठीक है, हैं yes. सूर्य का मतलब टेम्परेचर बराबर ही रहते हैं, Yes. तो जैसे ठंडी की सीजन और गर्मी ये अलग नहीं होती? सूर्य के टेम्परेचर देखिए, मैं पूछ रहा हूँ सूर्य के टेम्परेचर, हमारा अनुभव क्या वो अलग बात है। जैसे इस समय हमें लग रहा है कि भगवान कृष्ण नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं है ऐसा नहीं है। अच्छा। ये भगवान कृष्ण की भी जो अलग अलग लीलाओं में छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े होते हैं, क्या कृष्ण की लीला शक्ति कम होती है? नहीं होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे पृथ्वी एक ग्रह है इस ग्रह में अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो सूर्य में ऐसा नहीं होता ना, बराबर ही? आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? आपने कहाँ तक साइंस पढ़ी है? फिर भी आप ऐसे प्रश्न करते हो, शर्म नहीं आती आपको? सूर्य का टेम्परेचर उतना ही रहता है, खाली धरती की वजह से होता है। खैर मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको समझते हो इस बात को। सूर्य का टेम्परेचर कभी कम नहीं होता है, जब जानते हैं आप लोग। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे परसेप्शन की वजह से ऐसा लगता है कि भगवान अभी कम शक्तिशाली हैं, भगवान और कुछ कर रहे हैं। भगवान ने कौन सी तपस्या करी थी गोवर्धन को उठाने के लिए? कोई तपस्या नहीं करी थी। इस प्रकार के लोग भावना करते हैं। खैर ये सब उनके मन में माया उत्पन्न कर देती है। अच्छा ये बताइए, ये भागवत लिखा किसने है? हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ने लिखा है? कोई भी लिख सकता है भागवतम? तो क्या शब्द के द्वारा आप इसका खंडन करोगे कि कोई भी नहीं लिख सकता भागवतम? अरे भाई क्या लिखा है इसमें? श्लोक नहीं दिखा रहे उसके ऊपर, श्लोक नहीं दिखा रहे तो मिस्टेक है, श्लोक दिखाना चाहिए। महामुनि कृते, भगवान ने स्वयं श्लोक की रचना करी है। और एक और बात है कि इस श्लोक में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में से कौन से तत्व का निरूपण किया गया है? ये और एक मुश्किल प्रश्न है, वैसे हमने इसको अभिधेय तत्व। अभिधेय तत्व क्यों? क्योंकि भागवतम सुनने से प्रेम की प्राप्ति होती है। सुनने मात्र से, समझ में ना आए, श्रद्धा ना हो तो भी, और अगर श्रद्धा हो तो बहुत जल्दी होती है। और क्यों होती है? श्लोक दिख रहा है के ऊपर, आप देख सकते हो शब्द तत्क्षणात् इसमें आ रहा है। क्षणात् मतलब भगवान के लिए भी एक उत्सव होता है जब भक्त लोग आकर के भागवत सुनते हैं। तो ये सारे हमने आपको कुछ एक प्रश्न किए थे। ये अच्छा आइडिया है, सब लोगों को हम स्टेट वाइज एक क्विज करेंगे ताकि देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। कोई पुरस्कार नहीं देंगे, पुरस्कार यही है कि कृष्ण के बारे में हम समझ लें। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब वापस आप हमारे परपट को दिखाइएगा। परपट क्या है? हम लोगों ने पढ़ा किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, है ना? ये पढ़ना था। यस, ओके, पढ़िए। कौन? यश प्रभु पढ़ना चाहते हैं? किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही, किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है। परम सत्य या भगवान का साकार रूप। अब मैं बहुत मुश्किल प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर आपने कृष्ण साधक पुस्तक में पढ़ा था, अगर आप लोग थे क्लास में तो। भगवान का परम सत्य के 3 फीचर हैं, सच्चिदानंद। तो ब्रह्म कौन सा फीचर है? सत्य। वेरी गुड, आपको याद है। परमात्मा सदाचित और भगवान सच्चिदानंद। तो यानी कि ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति व्यक्ति की स्टेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, उसे आनंद चाहिए। और आनंद मिलता है संबंधों के द्वारा, और वो संबंध जब भगवान कृष्ण से में स्थापित हो जाते हैं तब व्यक्ति को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। एक दिन भगवान जब आपको बोलेंगे सुंदर, कुछ भी जो भी आपका नाम लेके, असली नाम लेके बोल देंगे जिस दिन कि हमारे लिए कुछ ऐसा करिए, आप पागल हो जाएंगे। यही बात है, एक्चुअली भगवान रोके हुए हैं। जिस दिन भगवान ने हल्का सा भी आपकी तरफ एक अपना प्रेम प्रदर्शित कर दिया, यू विल बी मैड फॉर कृष्ण। भगवान, ये भोजन प्रभु समझा रहे थे, गोपियां गोप सब लोग पागल रहते हैं, बिकॉज कृष्ण जस्ट, खैर भगवान तो खूब सारा देते हैं, थोड़ा सा भी कृपा उन्हें कर दिया जीव पागल हो जाएगा उनके लिए। he naturally becomes so much attracted to कृष्ण। और हर व्यक्ति को इस प्रकार से कृष्ण की कृपा के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। मैं ये बताना भूल गया था, कृष्ण की कृपा का अर्थ है उनके प्रति सहज आकर्षण। धन धान्य और देह सुख जो है ये कृष्ण की कृपा नहीं है। अगर आप लोगों को पता नहीं, मैं इस पर और कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बात है, कृपा की याचना करना चाहिए भगवान का। वो भगवान हमारे हृदय को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। यस, पढ़िए। श्रीमद् भागवत पर सत्य के, नहीं, आपने ठीक से नहीं पढ़ा। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के, उसमें अलग है क्या लिखा है? परम सत्य। पढ़िए। श्रीमद् भागवत
परम सत्य के वेदों की क्या बात पढ़ रहे हैं आप ऐसा करिए, दशरथी प्रभु आप पढ़िए। करिए। साका उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कौन से श्लोक से शुरू किया है भागवतम में भगवान कृष्ण की पूजा का निर्देश? कौन से बड़े तेज हैं आप लोग, धीमे ही। पहले श्लोक से सारा ध्यान छोड़ो, परम सत्य भगवान कृष्ण पे ध्यान करो। मैं अभी कमेंट्री पढ़ रहा था, उसमें वो प्रमाणित करते हैं कैसे कृष्ण ही सत्य है। आपने सुना होगा दशम स्कंद में सत्यम ते सत्यम 3 बार आता है, तो वहां दिखाता है कि सत्य मतलब कृष्ण। वो आचार्य से कमेंट्री करते, मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं कि उसको पूरा अनुवाद कर सकूं, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक छोटी सी बात बोलते हैं, सत्य शब्द मतलब कृष्ण। उस श्लोक को कोट करते हैं भागवतम से। यस, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार इसमें महाराज बोलते हैं जब कोई व्यक्ति स्वर्ग आता है तो देवताओं को बड़ा खराब लगता है, ये आगे अब हमारे भोग को शेयर करेगा। है ना, जब प्रसाद कम हो, आप लोग सर्विंग करते हैं ना, प्रसाद चिंता रहती है ना कि हमारे लिए बचेगा कि नहीं वो कि नहीं। और स्पेशली अगर कर्ड राइस हो, क्योंकि आप लोगों को कर्ड राइस पसंद है, तो सोचते हैं अरे सबको बांट रहा हूँ, कर्ड राइस खत्म हो गया तो, है कि नहीं। मान लीजिए आप ऐसी बाल्टी से बांट रहे होते, विचार कीजिए, ऐसी बाल्टी से बांट रहे होते जिसमें कभी खत्म नहीं होता, तब कोई चिंता होती, अरे प्रभु जी लीजिए, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं है कि नहीं। लेकिन मैं ये 2 उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि ये जो खत्म होने वाला सिस्टम है, स्वर्ग में है, तो आपके लिए जगह है या बचेगी या नहीं बचेगी प्रभु जी? अरे अच्छा, आप सब लोग जाएंगे साथ में, तब भी जगह बची रहेगी। और पूरा विश्व जाए तो कोई आरएससी नहीं होता वहां पे, आरएससी ऐसे बोलते हैं रिजर्वेशन, ये नहीं जाएंगे तो ये जाएंगे नहीं तो ये दोनों लोग बैठ के जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। कितना अमेजिंग है ना, हम लोग इस बात से बद्ध हो गए हैं। हम सोचते हैं कि भगवान के धाम में भी ऐसे कंपटीशन होता है, कोई कंपटीशन नहीं। यू कैन नॉट इमेजिन अनलिमिटेड फैसिलिटी, कोई रोक टोक ही नहीं है। हाँ, सब लोग भगवत धाम जाएंगे तो ये जगत कौन चलाएगा। जैसे जो कैदी बोले, अरे भाई सारे कैदी छूट गए तो जेल कैसे चलेगी क्या ये बुद्धिमानी है? एनीहाउ 3/4 और ये 1/4 कितना बड़ा है। आगे पढ़िए। स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है, इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। ये भी इंटरेस्टिंग है। महाराज बता रहे थे कोई ज्ञानी अगर कोई ध्यान कर रहा है तो दूसरे ज्ञानी की मदद नहीं करेगा वो। आज एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी ये भक्त मंगल आरती नहीं जा पा रहे, तो कंप्लेन कर रहे थे कि उनको चिंता थी कि मंगल आरती नहीं जा पा रहे ना, कंप्लेन नहीं कर रहे थे, कंप्लेन नहीं कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि प्रभु जी ये भक्त नहीं जा पा रहे। फिर जब मैंने उन भक्त से पूछा तो उन्हें भक्त ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं समझ गया कि हाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पहले हमें प्रयास करना उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। वो सिंसियर भक्त हैं और बाद में जाएंगे मंगल आरती। आप लोगों को अच्छा लगता है कोई भक्त मंगल आरती न जा पाए? हाँ ये नहीं गया, मैं चला गया बताओ ईमानदारी से, आप लोग कोई परमहंस तो है नहीं, मैं भी परमहंस नहीं हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है? If somebody doesn't go for मंगल आरती, नहीं अच्छा लगता ना, आप उसको नीच नहीं देखते हो, आपको लगता नहीं चला जाता, क्या कारण है नहीं जा पा रहा। तो भक्तों के बीच में होता है ना, जैसे मैं भी इंचार्ज हूँ, कभी कभी मैं नहीं उठ पाता हूँ तो भक्त लोग मुझे उठाते हैं कि नहीं उठाते? प्रभु जी 4 बज गए, 3:45 बजे उठ जाइए। यस, हाँ हाँ, तो अभी देख रहे हैं कि ये भक्तों के बीच में परस्पर हेल्प करने की भावना होती, तो भक्त, और इससे हमारा उत्थान और अधिक होता है। हम मंगल आरती जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दूसरों को भी मदद करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, क्योंकि भगवान डायरेक्ट नहीं आते मदद करने के लिए, भक्त ही मदद करते हैं, तो दूसरों की मदद करना चाहिए, इससे हमारा आशीर्वाद हमको बहुत मिलता है। बढ़िया। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। मूल तत्व और श्रेणी का अर्थ है भगवान जो मूल तत्व हैं, और उसके बाद उनकी सेकेंडरी क्रिएशंस, बाकी क्या विभाजन है वो सब समझता है। यस, यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है। मूल तत्व मतलब ही इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, भगवान है, परम सत्य जो है वो भगवान इस सृष्टि के सोर्स है,
और बाकी जो कुछ भी है वो उनकी एनर्जी का प्रकटीकरण, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एनर्जी. दैट मीन्स यू आर सीइंग द सोर्स इज कृष्णा एंड एवरीथिंग एल्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा's एनर्जी. बस यही चीज भक्त देखते हैं. भक्त लोग शक्ति तो देखते ही हैं, लेकिन इसके पीछे शक्तिमान को भी देखते हैं. विचार कीजिएगा. और जो भौतिकतावादी लोग हैं वो शक्ति को देखते हैं, शक्तिमान को देखना नहीं चाहते और शक्ति को भोगना चाहते हैं. Able to understand? Are you able to, Manoram Prabhu? Whatever you are not able to understand, you can translate into Telugu. But I am speaking too fast probably. समझ में आ रहा है आपको? आप देखते हैं ना जगत में लोग भगवान की शक्तियां देख रहे हैं और सोचते हैं इसको मैं कैसे भोगूं, उसको कैसे भोगूं. लेकिन भक्त लोग क्या देखते हैं? शक्ति को देखते हैं, सोचते हैं कैसे मैं इसका उपयोग कृष्ण के लिए करूं. ये अंतर है. ठीक है. मूल तत्व से अलग कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक है. ये आपको समझ में आ रहा है? अचिंत भेदा भेद. भगवान की ही सारी शक्तियां आई हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है. इसको हम अभी नहीं समझाएंगे. समझा रहे? फिर से हम समझा देते हैं. हमने एक बार समझाया था. अचिंत भेद अभेद तत्व मतलब कोई वस्तु किसी चीज पे आश्रित है, इस दृष्टि से अभेद है, लेकिन वो वस्तु उस स्रोत से अलग है. जैसे सूर्य की किरण क्या सूर्य है? सनलाइट इज नॉट सन, बट सनलाइट इज डिपेंडेंट ऑन सन. So because it is coming from sun, it is dependent on sun, so it is not different from sun. हाँ, तो आप देख सकते हैं बादल क्या सूर्य से आया है? आया है. तो बादल सूर्य से अभेद है कि नहीं? नॉन डिफरेंट. लेकिन क्या बादल सूर्य है? नहीं. उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति भगवान से आई है, भगवान की शक्ति है, इसलिए अभेद है, उन पर आश्रित है. और भेद आप देख रहे हैं क्योंकि भगवान चिन्मय है और भौतिक शक्ति जड़ है. सिंपल. अब तो समझ में आने लग गया होगा. बार बार रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा. यस, पढ़िए. ऑन करिए. यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है. श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस तथा अनेक युगपात दर्शन भेदावाद को स्पष्ट रूप से थोड़ा सा पढ़िए ठीक. श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदाभेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्य सूत्र से प्रारंभ होता है. ये साइन बिल्कुल ऊपर से निकल गई, समझ में आ गया? समझ में नहीं आया है? ये प्रभुपाद जी के शुरुआती तात्पर्य थोड़े फिलोसफिकल है, बहुत सिंपल है. जन्माद अस्य यतः का अर्थ आप क्या सोचते हो? क्या समझ सुना था आपने? जो कुछ भी आप देख रहे हो उसके स्रोत कृष्ण है. तो यानी कि अभेद तत्व हो गया ना. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, इसलिए कृष्ण से भिन्न नहीं है. क्लियर है? लेकिन हमने ये भी पढ़ा था सत्यम परम, मतलब भगवान इस सृष्टि से भेद इनका है, क्योंकि भगवान की सत्ता स्पिरिचुअल है. मैं इंग्लिश में बार बोल देता हूं so that you understand this concept. Everything comes from Krishna, we understand from Janmadi Asyatah. But everything is different from Krishna because Krishna is spiritual and this world is material. भिन्ना प्रकृति रष्टता. हिंदी में समझा दिया जाए. सब कुछ भगवान से आता है, इसलिए भगवान से उसका अभेद है. लेकिन सारी भौतिक शक्तियां भगवान से भिन्न हैं, क्योंकि भगवान चेतन वस्तु हैं और ये जड़ है. वेरी क्लियर नाउ? आई थिंक शुड नॉट बी. यही चीज समझाई जा रही है. थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज है लेकिन समझा रहे हैं. ओके, अनूप प्रभु आप पढ़ेंगे? यू कैन गिव द माइक टू हिम. माइक पे भी दीजिए. यह ज्ञान की इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही उस वस्तु का प्रयोग आप भगवान को के लिए करने के लिए सोचते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है. ऐसे आप देखते हो फूल, अरे मैं कृष्ण के लेके जाऊंगा, बस वो तुरंत स्पिरिचुअल हो जाता है. प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस बिकम्स इमीडिएटली स्पिरिचुअल. जैसे मेरी जीभ इस समय स्पिरिचुअल है. क्यों प्रभु, जीभ कैसे स्पिरिचुअल है? हमें तो मांस दिखा, मांस पेंट का फ्लैश, व्हाट इज दिस? बट आई विल गिव एन एग्जांपल. जैसे ये माइक उस मिक्सर से कनेक्ट होते हुए जैसे कनेक्ट करते हो, आपको ये माइक बिल्कुल आप कैसे, एक अभी तो खैर स्पीकर बोल रहा है, बाहर से देखने में माइक कैसा लग रहा है बताओ?
सेम लग रहा है कि नहीं? लेकिन इस कनेक्शन से, यहां से भी नहीं, फ्रॉम हियर एंड देन द मिक्सर कनेक्ट होते ही इसमें पास शक्ति आ जाती है बोलने की, इट बिकम्स इमीडिएटली एनर्जाइज्ड। सिमिलरली जैसे ही इंद्रियों का प्रयोग हम भगवान के लिए करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो जाती है। कितना अमेजिंग कंसेप्ट है। आप कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हो, स्पिरिचुअल हो जाता है। आप भगवान का नाम जप करने जा रहे हो, स्पिरिचुअल हो जाता है। इसीलिए अन्याभिलाषता शून्यम को अगर अप्लाई करें, लगातार हम भगवान की सेवा में लगे हैं, तो इसका मतलब लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी के कांटेक्ट में है और हमारी इंद्रियां स्पिरिचुअल होती चली जाती है। सूरपाल एक पर्पट में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि जैसे आयरन जो है आग नहीं है, Yes. लेकिन जितनी मात्रा में वो आग के संग रहता है वो आग ही कहलाता है। समझ में आ गया आपको? वेरी वेरी इजी। देखिए, जो चीज नहीं समझ में आए, आपको कर्तव्य है कि मानो, क्या नाम है आपका, मनोहर नाम, तो समझाइए। एंड आप उस समझाने के चक्कर में आप लोग और अधिक समझ जाएंगे। उनको समझ में नहीं आए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यू शुड एक्सप्लेन इन तेलुगु, यू शुड ऑल हैव, यू शुड मेक सम नोट्स एंड देन डिस्कस आफ्टर द क्लास, बिकॉज दीज आर वेरी फिलोसफिकल कंसेप्ट्स, एंड व्हेन यू डिस्कस देन यू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। प्रभु जी, जैसे जब हम प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, तो अगर हम धाम में हैं या बाहर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यस, वी आर प्लीजिंग कृष्णा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने बोल दी है। भगवान ने बोला इससे अधिक मुझे कुछ चीज पसंद नहीं करती है। और हमने चर्चा किया था शुद्ध भक्ति का, कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। तो यानी हमारे सारे कार्य का उद्देश्य होना चाहिए कि अन्य लोगों को या हमारे आसपास जो भी भक्त हों, उन्हें कृष्ण के बारे में जानने को मिले अधिक से अधिक। ये लालसा होनी चाहिए भक्त की, अलग अलग तरीके से। यस, यह ज्ञान की भगवान की शक्ति। एक आप विचार करो, मैंने बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप लोग कन्विंस नहीं हुए होंगे शायद। नारद मुनि साक्षात भगवान कृष्ण को देखते हैं, बृहद भागवतामृत में आता है, और भगवान कहते हैं तुम्हें जो चाहिए मांगो। और वो कहते हैं कि मुझे शाश्वत रूप से आपकी भक्ति का प्रचार करने की शक्ति दीजिए। अमेजिंग है ना? मैं सोच रहा था कि वो भी तो बोल सकते थे मुझे गोलोक में वास दे दीजिए। कितना अमेजिंग है। मैं सोच क्यों ये प्रचार की बोल रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। भी इसी कारण से रुके हैं ना धरती पे। दादाजी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बात तो मैंने साक्षात पढ़ी है भक्ति बृहद भागवतामृत में। अद्भुत है, अमेजिंग। यानी कि कितना भगवान को संतुष्ट करता है, हम सोच भी नहीं सकते। पढ़िए। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है, तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। ये लाइन समझ लीजिए, थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। अद्वैतवादी कहते हैं सब कुछ भगवान है, अद्वैतवादी कहते हैं नहीं, भगवान और उनकी शक्तियां अलग अलग है। अद्वैतवादी ये कहते हैं कि सब कुछ भगवान है, जीव भी भगवान है, जो भी आप कुछ खा रहे हो देख रहे हो सब कुछ भगवान है। और द्वैतवादी कहते हैं भगवान अलग है और जीव अलग है। तो ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या है? सब कुछ भगवान है भी और नहीं भी, अभिन्न अभेदा भी। यस, इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये समझ में नहीं आया होगा, ये तो निश्चित समझ में नहीं आया होगा। कैसे इस फिलॉसफी के माध्यम से तीनों तापों का निरस्तीकरण हो जाता है, ये बहुत मुश्किल चीज है। ये समझ में आया आपको? टफ है। देखिए, टफ नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमें तीन ताप क्यों दुख दे रहे हैं? क्योंकि हम इस जगत को भगवान से अलग देख करके भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। गेम ओवर। अचिंत्य भेदाभेद के द्वारा हम समझ लेते हैं कि हर वस्तु भगवान की है, भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। इट मेक सेंस? अचिंत्य भेदाभेद से देख रहे हैं ना कि ये वस्तु भगवान की है कि नहीं, भगवान की सेवा में नियोजित कर रहा हूं, तो कहीं पे भी इंद्रिय तृप्ति करने की भावना आने का प्रश्न नहीं होता है। जितना हम इस बात में एब्जॉर्ब हैं कि हर वस्तु भगवान की है, यानी भोग की वांछा चली गई है और भगवान की सेवा में लगे हैं, दैट मीन्स वी आर फुल ऑफ लव ऑफ गॉड।
स्थावर देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय इष्ट देव स्फूर्ति। अब आप एक बताइए, वासुदेव विप्र, इनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, क्या वो कंप्लेन कर रहे थे? आप बाहर रूप से कहेंगे कि उन्हें कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली हम उसको इमीडिएट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी को क्या लगता है कि कोई कभी कष्ट नहीं था? प्रभुपाद जी ने कितनी बार बोला, उनके दिमाग में हमेशा जिन करके आवाज आती रहती थी। अरे उसमें कुछ कहाँ करंट दिखाई पड़ रहा है? कुछ ही नहीं है, क्या दिक्कत है? आप देख रहे हैं जब वहाँ भजन करते थे, वो उनको मच्छर काट रहे थे, फिर उन्होंने चला वहां से बाहर जाने के लिए। लेकिन कष्ट केवल शरीर का नहीं था, कष्ट इस बात का था क्योंकि भजन में डिस्टर्ब हो रहा था। ये बात, ये दुख तो भक्तों को होता ही है कि भजन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखिए भक्त, यही मैं बता रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति प्रेमावस्था में है वो किस प्रकार से कार्य करता है हम समझ नहीं सकते। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, सनातन गोस्वामी जब उसमें चल रहे थे, गर्म बालू पे चल के आए थे, तो फिर तब इट्स वेरी डिफिकल्ट, जो प्रेमावस्था पे है वो उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसको समझना मुश्किल है। पढ़िए। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, दूसरा अन्य जीवों द्वारा पछाए गए दुख, तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। क्या ये कैसे बोल रहे हैं आप? पहले श्लोक में कहाँ शरणागति है? कोई उत्तर नहीं। धीमहि कहेगा मैं बोला शरणागति कैसे हुआ? सही तो बोल रहे हैं, लेकिन कैसे शरणागति हुआ? अगर उत्तर देना चाहते तो माइक में बोलिए। भगवत गीता में भगवान ने शरणागति का कौन सा श्लोक बोला है मेरे भाइयों? सर्वदान परित्यज। उसके बाद कौन सा बोला? मन मना भव मद भक्तो मद भयाजी माम नमस्करो। खुद ही भगवान ने समझाया शरण जाने का क्या मतलब होता है। और फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। अपना मन भगवान में लगाइए। समझ में आ गया? शरणागति है। यस। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। कृपया समझाएं। सब ऐसे शांत हो जाते हैं, इससे मैं कुछ बहुत मुश्किल बात पूछ रहा हूँ भाई, तो बहुत इजी बात है। मतलब क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली की बात की, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटेटिवली हम भगवान से सेम है, और क्वांटिटी वाइज भगवान बहुत ज्यादा है, फिर भी भगवान के बराबर है। क्वालिटेटिवली हाँ, जैसे एक समुद्र का पानी जो होता है वो समुद्र के हिसाब से खारा होता है, एक ड्रॉप भी, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा, लेकिन फिर तभी उनके दास है। लेकिन ठीक है, हमेशा हम दास रहेंगे। मुझे पता था, थोड़ा बुलवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हम लोग हमेशा जो है भगवान के दास रहेंगे, और ऐसा नहीं कि हम लोग जाके उसमें मिल जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो गया बस घुस जाओ परमात्मा में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वहाँ पे बीकानेर में माता जी ने एक प्रश्न पूछा कि जैसे समुद्र का जो बूंद है वो तो पानी मिल गया, तो समुद्र बीच जो बूंद का अस्तित्व खत्म हो गया, तो इससे समुद्र किन से बना है? अगर ऐसे बोला जाए, बूंदों से तो बना है। बूंदों का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। नहीं, तो जैसे कि वो उसमें गिरा। और दूसरी चीज ये है कि एक उपमा समझाने के लिए दी जाती है। सिद्धांत को आप कहते हैं, उपमा को आप रबर बैंड की तरह खींच नहीं सकते। हाँ, सिद्धांत जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, समझाने के लिए शाखा चंद्र न्याय की तरह ये ऐसा बोल दिया जाता है। ठीक है। यस। बहुत ही जैसे आप लोग समझ लीजिए कि भाई बच्चा पूछता है, मम्मी चंद्रमा कहाँ पे है? तो बेटा नीम के पेड़ की शाखा के बीच में। तो क्या ये गलत है? एक मिनट, क्या सही है ये? अब फंस गए ना, सही है गलत है? अरे नहीं, सही तो नहीं है, चंद्रमा तो पेड़ के डाल के बीच में नहीं है, लेकिन बच्चे को समझ में आ गया, अच्छा हाँ ये सही बोल रहे माँ, इसके बीच में ये बात है। तो दिस इज अ थिंग, तो ये समझाने के लिए बोला जाता है। ठीक है। सिद्धांत भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। मेरे अंश जीवात्मा सनातन रूप से अंश रहते हैं, मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है। एक और श्लोक भी गीता में बोलते हैं, ना पे वास्तुम जातु नासम, ना में
नामे क्या है, न त्वम नेमे जनाधिपः न च वै न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम सभी लोग न तो कभी ऐसा हो कि हम हो रहे थे, अभी हो रहे हैं या नहीं हो, सभी हमेशा रहे हैं, ये बात है। आगे पढ़िए। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है। महाराज बोलते हैं, राधा गोविंद महाराज, पैदा होता है तो आदमी एक पानी की बोतल भी साथ में नहीं लेके आता, लाते हैं, लाए थे, भाई पानी नहीं मिलेगा एक दिन क्या करेंगे, और जाते समय पानी की बोतल साथ में भी जाती नहीं है। फिर भी बीच में आकर इतना अभिनिवेश, भाई ये मेरा है, वो तेरा है, खून खराबा हो रहा है। देखिए ना, हम लोग इसको स्पष्ट रूप से ट्रेन की बर्थ में देखते हैं, है ना। 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आदमी थोड़ा पैसा देता, सोचता है ये मेरी बर्थ है, मेरी बर्थ है, मेरी बर्थ है, ऐसे कितना अभिनिवेश हो जाता है। ऐसे करके पूरे शरीर में ये मेरा घर है, मेरा वो है, ये है। इसका ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। मैं भरतपुर में गया था, तो कुछ भक्तों के घर में गया, वो किराए पे रह रहे थे। तो किराए पे रह रहे थे तो इतने खराब तरह से रह रहे हैं कि अगर आप लोगों को मैं उस रूम में रुक दूं, कहूंगा प्रभु जी आप गोडाउन में रुका रहे हो क्या, आप बिल्कुल ऐसे बोलोगे मेरे को, कोई हमारा, हम लोग तो बहुत चक पे रह रहे हैं। तो मैं फिर बाद में पूछा, आप लोग उसको रिपेयर क्यों नहीं कराते प्रभु जी? कहते प्रभु जी किराए पे रह रहे हैं। तो हमने कहा जिन लोग खुद के घर हैं, हमने कहा प्रभु जी आप लोग घर पे खुद के घर में रह रहे हो कि किराए के घर पे रह रहे हो? तो समझ गए, हर व्यक्ति किराए के घर पे रह रहा है, और ये घर भी किराए का ही है, शरीर रूपी घर है ना। हम प्रोप्राइटर तो है नहीं, तो जब तक हैं भगवान की सेवा में करें, उसके बाद से आसक्त नहीं होना है। चमकाने के चक्कर में नहीं रहता है भक्ति, बहुत चमका दे शरीर को, मेंटेन हो जाए ताकि भगवान का भजन हो सके। पढ़िए। इसलिए वह जीवन के 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं? स्पष्ट बोल रहे हैं। आप पूछ लो क्या आ रहा है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे आते भगवांछा करे, ये है। दूसरा है जीव अनादिर बहिर्मुख, बहिर्मुख आते माया दे तन संसार दुख। बहिर्मुखता का मतलब क्या है? ये कृष्ण इसके स्वामी नहीं, इसके स्वामी तो मैं हूं, इसके स्वामी मैं हूं, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो बस अब फिर माया तुमको दुख देना चालू करेगी। तो तुम सिद्धांत क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। आप अपने जीवन में देखिए, जितना भक्ति बढ़ती जाती है, क्या हृदय में रिलीफ नहीं महसूस होता? Isn't it? जो जलन होती रहती है हृदय में, ये चाहिए, वो चाहिए, ये शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस। प्रभुपाद जी इसको लेक्चर में समझाए थे लास्ट टाइम एकादशी में, कि भक्त लोग भी 3 तापों का अनुभव करते हैं, उतना नहीं, अभिभूत नहीं होते, बहुत परेशान नहीं होते। यस। मिस्टर स्टार्क का एग्जांपल दिया था उन्होंने। हाँ, वो बता रहे थे, पूरा तो एग्जांपल मुझे याद नहीं। चलिए पढ़िए। किंतु ज्यों ही उसे नित्य दास रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। यानी कि अगर आप इस जगत में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो बड़े व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। मतलब बड़ा व्यक्ति वो है जो ठाकुर जी, बड़े बड़े व्यक्ति महान की सेवा करे, तो उनका उनमें चित्त नहीं लगेगा, अपना ही को हम केंद्र बनाने में लगे रहेंगे। आप लोग जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, तो ये विचार तो छोड़ दिए ना कि जगत में कुछ महान बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है किसी को। नहीं, ठीक है, आगे पढ़िए। यस। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण स्वामी में दास, सिंपल। यस, शाश्वत दास। इससे भी और नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहते हैं इससे भी बढ़कर? कृष्णा, यू वांट टू रीड? माइक आपके पास है, जो दीजिए। यस, इससे भी बढ़कर ऑन कीजिए। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वावस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पे प्रभुपाद जी महामुनि कृत्य शब्द व्याख्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना कैसे व्यासदेव जी महान हैं, भगवान के अवतार हैं। यस, पढ़िए। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। बहुत सुंदर है। बहुत बार बोलते हैं प्रभु जी शिव पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में क्या लिखा है? अरे भाई, जो पुराण लिख दिया है वो क्या बता रहा है?
कह रहा है हमने सब लिख दिया, उसको मत पढ़ना, ये पढ़ना। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना, अच्छा सब कुछ ये बता दिया वो बता दिया, फिर एंड में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये बताने के बाद मैं लास्ट बात बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। नहीं, आपने पहले तो वो बोला था, हाँ वो सब ठीक है, वो सब बोला था, लेकिन छोड़ो, ये अब बोल रहा हूँ उसको सुनो। यस, हाँ, नारद मुनि से पहले भी भेंट हुई होगी, ऐसी बात तो नहीं कह सकते कि शिष्य है तो पहले भी भेंट हुई होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि नारद मुनि ने इनको प्रेरित किया, ऐसा नहीं कहेंगे डांटा, उसमें डांटते नहीं कहीं पे, लेकिन थोड़ा सा टोकते हैं कि आपने ठीक नहीं किया। व्यासदेव जी को डांटने की जरूरत नहीं, क्या कर रहे हो है ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है, बहुत ही आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट वे में बता देते हैं। प्रभु शब्द से रेफर करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर हैं और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। और अगर किसी को ऐसा विश्वास नहीं है तो उसकी भक्ति में कमी है। ये इसमें अदर कर्म का आवृत्ति हो रही कि मैं, हाँ, ज्ञान कर्मादि, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ज्ञान कर्मादि अनावृतम में, तो और देवता की पूजा करना मतलब आपकी भक्ति पे फिर ढक जाएगा, करने की जरूरत नहीं। यस प्रभु जी, प्रणाम करना और ये सब भी पूजा में आता है? उसमें देवताओं का सम्मान कर सकते हैं, वैष्णव के रूप में देखते हैं, और बोल सकते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, लेकिन पूजा करने की अलग से कोई जरूरत नहीं। मान लो अगर शिव जी यहाँ पे आ जाए तो आप कहेंगे देवता कहीं के इस तरह बोलेंगे, सब लोग प्रणाम करेंगे नहीं भाई, अरे आप भी कुछ क्लास दीजिए, समझाइए हमको, है कि नेचुरल। अब हंस रहे हो, क्या बोलेंगे? बस सुखदेव गोस्वामी नहीं, सुखदेव गोस्वामी नहीं, मान लो कि दुर्गा जी आ जाए तो क्या, खैर क्लास दीजिए माता जी, कुछ बताइए हमको भगवान के बारे में, नेचुरली तो ऐसे तो करते ही हैं, शिव जी तो क्लास देते ही रहते हैं, हमने सुना है ना भागवतम में। तो लेकिन वैष्णव के रूप में हम सम्मान करते हैं, लेकिन देवता के रूप में सम्मान नहीं। सम्मान से मतलब सम्मान तब भी करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, शरण नहीं लेते, समझ गए ना? हाँ, शरण नहीं लेते, भगवान नहीं मानते। यस, परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। मल क्या है पुराणों में? कर्म ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। यस, इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए, अर्थात चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये क्यों लिखा है, ऐसे क्यों माने? अभी मैं पढ़ रहा था कल रात में, प्रभुपाद जी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हम लोग चंद्रमा पे गए हैं, तो प्रभुपाद जी के कोई शिष्य होंगे, उन्होंने टीवी सेट लाकर रख दिया प्रभुपाद के सामने, प्रभु जी देखिए हम लोग गए हैं चंद्रमा पे। तो प्रभुपाद नहीं, हम लोग नहीं गए हैं। तो वो व्यक्ति से छोड़ के चला गया इसका अलग। प्रभुपाद नहीं, हम नहीं गए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। ये इंटरेस्टिंग है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है उसको शास्त्र पे विश्वास होना चाहिए, अपनी इंद्रिय पे विश्वास नहीं करते। शास्त्र में लिखा है चंद्रमा पे जा नहीं सकते, ऐसा कुछ लिखा? इस शरीर से नहीं जा सकते। आप पढ़िएगा अन्य लोगों की सुगम यात्रा। बस सहज है, मैं आपसे बोलूं कि आप समुद्र में जाके ऐसे शरीर में है ऐसे कूद जाइए, जा पाएंगे? आपको एक स्वीट, क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग सूट बोलते हैं, स्विमिंग सूट पहनना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ समय के लिए रह सकते हैं। लेकिन मछली को क्या दिक्कत है? तो मछली का शरीर वैसे ही बना हुआ है, तो वहां पे रह सकते हैं। तो इसलिए वहां के ग्रहों में रहने के लिए उस प्रकार का शरीर होना चाहिए। एक फैन ऑन कर सकते हैं जस्ट, इसमें चलो। ओके, चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता बहुत है। सुंदर है। श्रद्धा से भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, और चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं। आप देखिए हम लोग जैसे जैसे भागवत पढ़ते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं और हम उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान खुश होते हैं। याद है आपको मैं बता रहा था कि भगवान कहते हैं अरे भाई दुनिया में कोई तो मेरे बारे में पढ़ नहीं रहा है, अच्छा ये पढ़ रहा है मेरे बारे में, वाह वेरी नाइस। तो भगवान का सारा आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है और डिस्कशन करते हैं ऐसे करते। तो क्या योग्यता हमने सुनी है? शुश्रूषु का अर्थ है सबमिसिव हियरिंग। हमको नहीं समझ में आता,
सारे कुछ लॉजिकल भी ना लगे, बहुत सारी बातें कुछ चीजें, तो उसका मतलब नहीं है। जैसे एक नाम से कैसे सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लॉजिक मत लगाइए। ये भागवत धर्म को समझाया जा रहा है, ये आपकी समझ में आएगा भी नहीं, किसी की समझ में नहीं आता। एक नाम में कितनी शक्ति है किसी की समझ में नहीं आता। समझने की बजाय उसका लाभ उठाना चाहिए। थोड़ा सा रह गया, उसको पूरा करके ही रुकेंगे, पढ़ लीजिए आगे। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है। यानी कहाँ कहाँ पढ़ते हैं वो? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एमएल खन्ना और क्या मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ लेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत को नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को ये बिल्कुल आश्चर्य लगता होगा, लेकिन सन 2002 तक मैंने भागवतम का नाम भी नहीं सुना था, नाम तक नहीं सुना था, नाम ही नहीं सुना था। ये सोच लीजिए, आज तक मेरी बहन कंफ्यूज रहती है, भागवत ये भागवत गीता समझ में नहीं आता बहुत लोग समझ कंफ्यूज रहते हैं, भागवत कौन है, भागवत के बारे में जानते ही नहीं है। ये सोचिए, इतने अब सुनने की रुचि होना तो आगे की बात है, उनको पता ही नहीं भागवत क्या है। तो ये बहुत कितने लोग हैं ना ऐसे, तो भागवतम के बारे में सुना भी नहीं होगा। यस, विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। क्यों? क्योंकि हम अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। आप में से कितने लोग बहुत बुद्धिमान हैं? पहले मानते थे। अब हर आदमी सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मतलब मुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, और बोलते भी हैं, और साडी करो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी मत है, मेरा मत है। अरे तुम्हारे मत की क्या वैल्यू है? एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति चर्चा कर रहा था और बार बार बोलता, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, दैट्स अ होल पॉइंट, हाउ फार डू यू नो? कितना जानते हैं आप, है कि नहीं? तो इसलिए समझ में लेना चाहिए कि हम भगवान को समझ नहीं सकते, बस हम समझना चाहिए कि हम इस प्रकार के जो चर्चा कर रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, पढ़िए। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अरे बाबा, मैं आया था, पागल हो गया, थर्ड एसी में बैठ करके, बेचारे वो लोग भी गर्मी से वो तो गर्मी से बच गए, मेरे को दिमाग गर्म कर दिया। 6 घंटे, आप लोग लग रहा है 1 घंटा लंबी क्लास है, 6 घंटे नॉन स्टॉप वो बुड्ढे बोलते रहे। 6 बुड्ढे बैठ गए और 6 घंटे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पार्थ प्रभु बता रहे थे कि कभी जूते की बात कर रहे हैं, कभी होटल की बात कर रहे हैं, कभी इसकी बात कर रहे हैं। सोचो जिसको समझ में आ रहा होगा उसका दिमाग पक गया होगा। तो पंजाबी था, पंजाबी कुछ तो बोल रहे थे, और सोचो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे कान में एकदम पिघले शीशे की तरह लग रहा था। यानी कि शास्त्र भी अगर ना समझ में आए तो भी सुनने मात्र से व्यक्ति को अच्छा लगता ये अपना प्रभाव होता है शब्द का। तो अभी है ना कितना अजीब सा। तो मैं उनसे प्रेरणा ली, ये लोग 6 घंटा बैठे हैं और हम सोचते हैं 1 घंटा बहुत हो गया, प्रभु जी बंद क्यों नहीं कर रहे? केयरलेस। प्रेरणा लेना चाहिए हमको, कितना बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं भगवान के बारे में। यस। जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसाय की कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। जब तक व्यक्ति समझता है कि भगवान पूरी तरह से गुणों से परे हैं, अगर वो दशम स्कंद को पढ़ने लग जाएगा, स्पेशली भगवान की रासलीला, तो ये कोई रासलीला पढ़ना खराब बात नहीं है। लेकिन हम क्या सोचेंगे, जैसे एक लड़का और लड़की के बीच में आकर्षण होता है, वैसा भगवान और गोपियों के बीच में आकर्षण, और सारा मटिया मेट कर देंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे से भागवतम को पढ़ें, हृदय शुद्ध करें, उसके बाद दशम स्कंद को पढ़ना चाहिए। यस। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। देख रहे हैं क्या प्रभुपाद जबरदस्त लिख रहे हैं। खाली आपको बैठना है और सुनना है, और अच्छी चीज है, भगवान से प्रसन्न होते हैं, ये करते चले जाइए, बस करते चले जाइए। तो आप कहेंगे प्रभु जी परमहंस तो नहीं बने। देखिए परमहंसत्व कैसे आ रहा है। हंस दूध से पानी छोड़ करके
दूध खींच लेते हैं। उसी प्रकार से जगत में सब कुछ बेरस है, कुछ है नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छा है, केवल अच्छी बात है तो हरि कथा है। तो अब आप देखिए जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हरि कथा के प्रति रुचि बढ़ती जा रही। तो आप जा रहे हैं ना उधर हंसत्व कौयत्व की कौवे की जो कौवत्व है उससे हम लोग हंसत्व की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? काले से व्हाइट होने में टाइम लगता है कि नहीं? कपड़ा काला हो जाता है, उसको भी धुलते हैं तो टाइम लगता है ना, कई बार ड्रेन करते हैं पानी, उसका फिर पानी डालते हैं, तो कई जन्मों की कालिक है, लेकिन धीरे धीरे साफ होगी और हम लोग हंसत्व की तरफ जाएंगे। समझ गए? यानी कृष्ण कथा सुनना में कितनी हमको रुचि है, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग कितने हंस बने हैं, और नहीं है रुचि तो हम लोग कितने भी हमारी चमड़ी गोरी हो, लेकिन हम लोग एक्चुअली कौवे ही हैं। एक लास्ट पॉइंट क्या बोले, अब रिफ्लेक्शन बोल दो चाहूंगा कि मक्खियों को देख लीजिए, मक्खियां कहाँ जाती हैं? मर ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के मल खोजती हैं। जहां कोई सबसे साफ है वहां नहीं बैठेंगी, जहां जो एकदम गंदी चीजें वहां जाकर के बैठेंगी। तो ऐसे ही दुनिया के लोग जो है अखबार, और आगे बात आ जाएगी इसलिए जो अपने आप ही देख लीजिए, जो दुनिया की गंदी सारी चीजें भरी पड़ी हैं उसको प्रति बड़ा आग्रह सुनते हैं, यही बड़ी अच्छी वस्तु है, और उसके बाद काँव 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 चर्चा भी करते हैं। लेकिन भक्त लोग श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता की चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवत